नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। हरियाणा में बीजेपी ने जैसे ही 67 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसके बाद से ही खासा माहौल जो है, घमासान जो है वो पार्टी में मचा हुआ है। कई नेता ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि बात पार्टी से बन जाए तो शायद पार्टी ना छोड़ें, लेकिन बगावती सुर उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रानिया की। रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे 2019 में रणजीत सिंह, और अब स्थिति ये है कि 5 साल वो सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनावों की जब बात आई तो लोकसभा चुनावों में विधायकी से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वो चाह रहे थे कि रानिया से उन्हें पार्टी टिकट दे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद रणजीत सिंह ने बगावती सुर अपना लिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को अपनी ताकत दिखाऊंगा। बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत में कविता जैन और राजीव जैन दोनों पति पत्नी हैं। कविता जैन 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी सरकार में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे मंत्री रहीं, और अब 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो 2019 में वो हार गई, लेकिन अब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया है। निखिल मदान को टिकट दिया गया है और निखिल मदान को जब टिकट दिया गया तो इससे कविता जैन और राजीव जैन दोनों ही खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कविता जैन ने सोनीपत में अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की और वहां पर उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए, और अब उनका ये कहना है कि 8 सितंबर तक वो समय देती हैं पार्टी को और 8 सितंबर के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जाएगा आगे। इसके बाद बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में महम सीट की बात करें तो यहां पर दीपक हुड्डा जो कबड्डी प्लेयर थे पहले, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। उनके टिकट से पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी पदाधिकारियों में खासा गुस्सा है, क्योंकि वहां के जो महम के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि यहां किसी बाहरी को टिकट देने की बजाय यहाँ के नेताओं को टिकट दी जाती। दीपक हुड्डा को वो बाहरी मान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि दीपक हुड्डा की बजाय किसी और को टिकट दी जाती तो ये नाराजगी नहीं होती। इसके अलावा हिसार सीट में डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया गया है। डॉक्टर कमल गुप्ता की जगह सावित्री जिंदल, जो लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी में शामिल हुई थी, पहले वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। उनके बेटे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से पार्टी ने टिकट दिया, अब वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अब विधानसभा चुनावों में सावित्री जिंदल हिसार से टिकट चाह रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और पार्टी ने टिकट दिया डॉक्टर कमल गुप्ता को, जो मौजूदा वहां से विधायक हैं और मंत्री भी हैं सरकार में, नायब सरकार में भी मंत्री रहे और मनोहर सरकार में भी वो मंत्री रहे। कहा यह भी जा रहा है कि जो लिस्ट बनी थी उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता का पहले नाम नहीं था, पहले सावित्री जिंदल का ही नाम था, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता ने दिल्ली में मनोहर लाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और मौजूदा वक्त में केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद बात ये बनी कि सावित्री जिंदल का नाम काटकर डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम जो है लिस्ट में डाला गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता जो हैं वो पुराने संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के सदस्य रहे हैं, तो इस बात का भी उन्हें फायदा मिला, क्योंकि संघ के सदस्य होने के कारण पार्टी शायद ये तय कर रही थी, या फिर पार्टी ने शायद ये सोचा कि क्योंकि वो संघ के पुराने सदस्य हैं तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देना ये शायद दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए, संघ के कार्यकर्ताओं के लिए या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। तो ऐसे में उन्होंने संघ के कार्यकर्ता और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को ही टिकट देना ज़रूरी समझा। तो इस वजह से कमल गुप्ता जो हैं वो बीजेपी का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन सावित्री जिंदल को टिकट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि सावित्री जिंदल जो हैं वो चुनाव में नहीं उतर रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि अब वो बीजेपी की सदस्य नहीं हैं और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब हिसार की इस सीट का गणित अगर समझें तो 2014 में दोनों यानी कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल दोनों आमने सामने हो चुके हैं और उसमें कमल गुप्ता ने सावित्री जिंदल को हराया था। लेकिन मौजूदा समय में परिस्थितियां जो हैं वो अलग हैं और
हिसार में कमल गुप्ता का, आप ये कहें कि कमल गुप्ता के प्रति नाराज़गी जो है वो पिछले दिनों में देखी गई है। तो ऐसे में सावित्री जिंदल, जिनका की कोर वोटर हिसार में ही है, जिंदल परिवार को एक चुनौती के रूप में देखना जो है वो बीजेपी को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे वोटर हैं जो कि जिंदल हाउस के कहने पर ही अपना निर्णय लेते हैं। अब जब पार्टी जो है वो इस माहौल से गुजर रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो नाराज़ नेता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनको मनाया जाए और फिर पार्टी में एकजुट होकर, एक साथ होकर ये चुनाव लड़ा जाए, ताकि जीत जो है वो तय की जाए। क्योंकि अगर नाराज़गी इसी तरह से रहती है तो फिर बीजेपी के लिए ये हरियाणा की चुनावी यात्रा मुश्किल हो जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।